सलाम पाकिस्तान, मैं हूं ज़िशान मलिक और आप देख रहे हैं 24 न्यूज़ HD। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे और अहम खबर देंगे आपको। CTD और सिक्योरिटी फोर्सेस ने जिला खैबर में एक्शन करके 4 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया है। सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों ने खुफिया इत्तला पर पहुंचे तो उन्हें देखकर दहशतगर्दों ने भागने की कोशिश की। फोर्सेस और दहशतगर्दों में खासी देर तक फायरिंग का तबादला होता रहा और अंधेरे का फायदा उठाकर 3 से 4 दहशतगर्द भाग निकले। हलाक दहशतगर्दों से 4 क्लशनकोफ और 3 दस्ती बम बरामद हुए हैं। हलाक दहशतगर्दों का ताल्लुक कलदम तंजीम से था और वो मुतादिद मुकद्दमात में मतलूब थे। लाहौर, गुजरांवाला और साहिवाल को बड़ी तबाही से बचा लिया गया। CTD के इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 5 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया गया। दहशतगर्दों में इनामुल हक, मस्कीनुल्लाह, वाहिद खान, शेर नकीब और शाह वली शामिल हैं। दहशतगर्दों से असलहा, बारूदी मवाद और खुदकुश जैकेट बनाने का सामान बरामद हुआ। CTD हुक्काम के मुताबिक गिरफ्तार दहशतगर्दों का ताल्लुक कलदम TTP से है। दहशतगर्दों के खिलाफ 4 मुकद्दमात दर्ज कर लिए गए हैं और इनसे नामालूम मकाम पर तफ्तीश की जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और वज़ीर-ए-आज़म कुवैत के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने हम मनसब को 9 जनवरी 2023 को जिनेवा में क्लाइमेट रेजिलिएंट पाकिस्तान पर बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस से आगाह किया और कॉन्फ्रेंस में कुवैत की आला सतह पर शिरकत की दरख्वास्त की। कुवैती वज़ीर-ए-आज़म ने क्लाइमेट रेजिलियंस पर पाकिस्तान के इक़दामात की भरपूर हिमायत का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कुवैत के साथ ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करने के अज़्म का इजहार किया और मुख्तलिफ शोबों में 2 तरफ़ा ताउन को मज़ीद वुसअत देने की ख्वाहिश का इआदा किया। नवाज शरीफ के दौर में मुल्क तरक्की कर रहा था तो इस बदबख्त को लाने का तजुर्बा क्यों किया गया? मुल्क तरक्की कर रहा था तो झूठे मुकद्दमात बनाने की ज़रूरत क्या थी? वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने इमरान खान को झूठ बोलने का मास्टर करार दे दिया। कहा, इमरान खान की घटिया गुफ्तगू तन्हाई में भी सुनी नहीं जा सकती। उन्होंने चैलेंज किया कि इमरान खान वज़ारत दाखिला से ऑडियोज़ का फॉरेंसिक कराने का मुतालबा करे। अहम खबर, बलूचिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की फतूहात जारी हैं। बलूचिस्तान में बड़ी सियासी तब्दीली, आसिफ अली जरदारी मुतहर्रिक हो गए। पीपल्स पार्टी छोड़ने वाले साबिक वफाकी वजीर सरदार फतेह मोहम्मद हसनी, सूबाई वजीर ताहिर महमूद ने दोबारा पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली है। तो बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी की फतूहात जारी हैं और आसिफ अली जरदारी, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी मुतहर्रिक हैं। तो बड़ी सियासी तब्दीली आई है। मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे मोहम्मद कामरान से। मोहम्मद कामरान, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, बलूचिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की फतूहात का सिलसिला जारी है। बलूचिस्तान में बड़ी जो सियासी तब्दीली हैं वो देख रहे हैं। बलूचिस्तान के सियासी रहनुमाओं ने सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की है। बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले जो मजीद सियासी रहनुमा हैं उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार की है। पीपल्स पार्टी को छोड़ने वाले साबिक जो वफाकी वजीर सरदार फतेह मोहम्मद हसनी हैं, सूबाई वजीर ताहिर महमूद हैं, उन्होंने दोबारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार की है। जबकि PSO के साबिक चेयरमैन मोहिद्दीन बलोच और जमाल रईसानी समेत बलूचिस्तान के जो मुतअद्दिद रहनुमा हैं उन्होंने भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार की है। गुज़िश्ता दिनों भी हमने देखा कि बलूचिस्तान के अवामी पार्टी के जो कई रहनुमा हैं उन्होंने आसिफ अली जरदारी से मुलाकात के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार की थी। जी ठीक है मोहम्मद कामरान, बहुत शुक्रिया आपका। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद की साहबजादी की शादी की तकरीब हुई। रावलपिंडी में होने वाले इस तकरीब में सियासी और समाजी शख्सियात समेत ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा और इशफाक परवेज़ कियानी भी शादी की तकरीब में शरीक हुए। फवाद चौधरी, शाह महमूद कुरैशी और मुशाहिद हुसैन सैयद ने भी तकरीब में शिरकत की। जिसका कोई नहीं उसका खुदा होता है। महंगाई ने अशियाए ज़रूरत आम आदमी दस्तरस से दूर हो गई हैं, लेकिन कराची के नाथा खान हज़ारा चौक में एक गरीब परवर तनूर मौजूद है जहां इस महंगाई में भी रोटी 15 रुपए की मिल जाती है। देखिए हमना निसार की रिपोर्ट।
कराची में आटे की मुसलसल बढ़ती कीमतों ने गरीब के लिए रोटी का हुसूल मुश्किल बना दिया है, लेकिन शहर में एक तंदूर ऐसा भी है जहां सस्ती रोटी फराहम की जा रही है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रोटी 20 रुपए में फरोख्त की जा रही है, लेकिन नाता खान हजारा चौक में मौजूद तंदूर में रोटी सिर्फ 15 रुपए में दस्तयाब है। तंदूर मालिक शहजाद का कहना है कि वालिद साहब ने सिखाया था कि कोई दुकान में रोटी के लिए आए तो खाली हाथ ना जाए, क्योंकि इधर सारा गरीब लोग रहते हैं। इधर चौक में सारा जो लॉबी भी जैसे बंदा रहा है 10 रुपए दे रहा है मेरे को, तो हम 10 रुपए में भी देते हैं। मैंने किसी को वापस नहीं किया किसी को भी अभी। ये तो मेरे वालिद साहब है, उसने बोला था जो बंदा आएगा तंदूर पे तो उसको वापस नहीं भेजना है। वो 2 रुपए भी दे दे, 3 रुपए भी दे दे, 5 रुपए भी दे दे, उसको वापस नहीं भेजना है। इलाका मकीनों का कहना है कि गैस की लोड शेडिंग की वजह से रोटी बाजार से खरीदने पर मजबूर हैं। यहाँ सस्ती रोटी की वजह से थोड़ी सहूलत मिल जाती है। 20 रुपए की बाहर रोटी मिलती है, यहाँ पर 15 रुपए की मिलती है, इसलिए हमारे लिए सहूलत हो जाती है। तभी हमें गैस नहीं होती तो हम यहाँ से रोटी खरीद लेते। चंद रोज कबल शहजाद रोटी 10 रुपए की फरोख्त कर रहे थे। गुज़िश्ता दिनों आटे की कीमतों में इजाफे के बाद कीमत 15 रुपए मुकर्रर करनी पड़ी, लेकिन इलाका मकीन अब भी इस कीमत से मुतमईन दिखाई देते हैं। पाकिस्तान की डूबती मईशत को बचाने के लिए मीसाक़े मईशत करने का मिशन। फेडरेशन पाकिस्तान चैम्बर लाहौर ऑफिस में अहम इजलास हुआ। सदर इरफान इकबाल शेख ने कहा कि मौजूदा सूरत हाल में मीसाक़े मईशत लाजमी हो गया, ऐसा ना हुआ तो मुल्क के डिफ़ॉल्ट होने का खदशा है। देखिए इसी बारे में शहजाद अली खान अब्दाली की रिपोर्ट। मुल्क की मईशत की डूबती नाव को बचाने के लिए फेडरेशन चैम्बर मैदान में आ गया। सदर इरफान इकबाल शेख के ज़ेर एहतमाम मीसाक मईशत के लिए कौमी मुशावरती कॉन्फ्रेंस के पहले मरहले का आगाज हो गया। सदर फेडरेशन चैम्बर इरफान इकबाल शेख ने कहा, मुल्क डिफॉल्ट के किनारे पर पहुंच चुका है। रवां साल पाकिस्तान को तकरीबन 26 अरब डॉलर कर्जों की वापसी और सूद की मद में अदा करना है। तमाम सियासी पार्टियों से भी ये कहूँगा कि आए हमारे साथ मिल के इसके ऊपर काम करें। हम मिल के काम करेंगे, इस मुल्क की इकॉनमी को बेहतर करेंगे, क्योंकि अब इसके मुतम्मल नहीं रह सकते। डिफ़ॉल्ट हमारे एक्चुअली तो हम डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं, पर डिफ़ॉल्ट हमारे सर पे मंडला भी रहा है और मैं समझता हूँ कि हमें इससे बचना भी है और इसको आगे लेके चलना भी है। तो इसके लिए जो प्लानिंग है उसकी सख्त जरूरत है। साबिक सदर फेडरेशन चैम्बर मियां अंजुम निसार और दीगर कायदीन ने कहा, तमाम ट्रेड बॉडीज से मुशावरत करके सियासी जमातों और हुकूमत से चार्टर ऑफ मईशत मंजूर कराया जाएगा। सारे मिल बैठ के अपोजिशन से भी बंदे लें, गवर्नमेंट के भी बंदे लें, टेक्नोक्रेट्स भी लें, मिला के क्यों नहीं हम इनसे जान छुड़वाते। गवर्नमेंट का काम इंडस्ट्री चलाना नहीं है। चीन से वहाँ पर तशरीफ लाया, वहाँ की टीम होनी चाहिए, एक केबीके की टीम होनी चाहिए, एक सिंध की टीम होनी चाहिए, जो कि पॉलिटिकल जो असल जो जिन लोगों ने इसको इम्प्लीमेंट करना है, जो कि शॉर्ट टर्म में कभी नहीं आते, जो कि पॉलिटिकल कॉस्ट उनके फैसले होते हैं कि हमें वोट कहाँ से मिलना है, चाहे हमारा फॉरेन एक्सचेंज जब जाए इंडस्ट्री चले चले। हम ताजरों ने, सनतकारों ने अपना हाथ बढ़ा दिया है, अब आपके हाथ बढ़ाने का इंतजार है। हाथ बढ़ाइए, मुल्क बचाइए, और ये बहुत जरूरी है। कौमी मुशावरती कॉन्फ्रेंस में सदर फेडरेशन चैम्बर इरफान इकबाल शेख, साबिक सदर फेडरेशन चैम्बर मियां अंजुम निसार, रीजनल चेयरमैन फेडरेशन चैम्बर नदीम कुरैशी, मोहम्मद अली मियां ने शिरकत की। बीच व्यू पार्क में कराची ईद फेस्टिवल जारी है। फेस्टिवल के दूसरे रोज़ हज़ारों शहरी फैमिलीज़ और दोस्तों के हमरा इंजॉय कर रहे हैं। गवर्नर सिंध ने भी शिरकत की है। मज़ीद बता रहे हैं आजिज़ जमाली। जी देखिए, कराची में अगर यूँ कहा जाए कि खाने पीने का एक मेला होता है तो वो मेला यही है जहाँ पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। लोगों के साथ, अपने पूरे अहले खाना के साथ भी लोग मौजूद हैं, छोटे छोटे बच्चे भी लोगों के साथ हैं, लेकिन खाओ पियो मौज उड़ाओ ये हो रहा है हर जगह पे। ये सिर्फ खाने पीने के स्टॉल हैं, जहाँ भी जाओ। अब से थोड़ी देर कबल यहाँ पे गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने भी दौरा किया था इस फेस्टिवल का और मुख्तलिफ स्टॉलों का जायज़ा लिया। एक स्टेज सजाया गया है, वहाँ पर भी गवर्नर गए। ये कराची ईट एंड फूड फेस्टिवल है। कुछ यहाँ पे फेस्टिवल में हम लोगों से बात भी कर लेते हैं। ये बच्चे हैं छोटे छोटे, मैं इनसे बात भी कर लेता हूँ, पूछ भी लेता हूँ। क्या कहेंगे बेटा, कैसे लगा ये फेस्टिवल खाने का? अल्हम्दुलिल्लाह, इट्स अ वेरी गुड फेस्टिवल। इट हैज़ लॉट्स ऑफ स्टॉल्स एंड वो वाली चीज़ें जो हम नॉर्मली नहीं ट्राई कर पाते, वी समहाउ मैनेज टू गेट देम ऑल इन वन प्लेस। It's been 10 years of Karachi Eid and I'm pretty sure it's going to be a long journey for them. मतलब सिर्फ खाओ, जो दिल चाहे वो खाओ, enjoy करो, family, friends, हर तरह की गैदरिंग के साथ। आपने ये मैंने कराची ईट एंड फूड फेस्टिवल के कुछ शुरका से बात की है, लेकिन हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। लोग इसको एंजॉय कर रहे हैं। मौसम भी एंजॉय करने का है। सर्द मौसम कराची में वैसे कम होता है, लेकिन आज सर्द मौसम, फिर खाने पीने का फेस्टिवल और फिर फैमिलीज़ के साथ वीकेंड भी है। मज़ा ही मज़ा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आजिज़ आपका।
کراچی کے ضلع وسطی میں پیپلز پارٹی کا کامیاب جلسہ ہوا۔ ڈاکٹر عاصم حسین کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی ہی عوامی مسائل حل کر سکتی ہے، پیپلز پارٹی ترقیاتی کام جاری رکھے گی۔ بھی بتائیں، ہم نے تو اپنے ترقیاتی پروگرام بنائے، ہم نے ان کے نمبرز بھی دیے، ان کے پیسے بھی بتائے، ان کے ایگزیکیوٹنگ ایجنسیز بھی بتائیں، لیکن اس ضلع میں جن ایم پی ایس کو، جن ایم این ایس کو جو اربوں روپے دیے گئے ہیں، ذرا آپ ان کا حساب تو لیں ان سے۔ وہ پیسے لے کے کہاں گئے؟ انہوں نے کن ٹھیکیداروں کو پیسے دیے اور کتنی اپنی جیبوں کو گرم کیا؟ ہم تو چاہتے ہیں، اور میں یہ چاہتا ہوں، اور پاکستان پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے کہ ضلع میں ترقی ہو، اور انشاءاللہ ہم ضلع میں ترقی دیکھیں گے، اور اگر ہم لوگ الیکٹ ہو کے آتے ہیں تو مزید پروگرام لائیں گے۔ ہم نے اپنی تعلیم بہتر کرنی ہے، اور جو یہ ہم نے نیا ضلع وسطی کے لیے جو میرے پیچھے سلوگن لگا ہوا ہے، ہم اس پہ کامزن رہیں گے۔ میں آپ لوگوں کا بے مشکور ہوں کہ اس سردی کے رات میں آپ لوگ ادھر آئے۔ پیپلز پارٹی کا کراچی کے ضلع وسطی میں ایک کے بعد ایک کامیاب جلسہ ہو رہا ہے۔ مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین بھی 15 جنوری کو ہونے والے بلدیاتی الیکشن میں پارٹی کی کامیابی کے لیے پرعزم ہیں۔ اس بارے میں تفصیل جانیں گے ہمارے نمائندے محمد کامران سے۔ جی کامران۔ بالکل، ناظم آباد عیدگاہ گراؤنڈ میں پاکستان پیپلز پارٹی نے 15 جنوری سے پہلے بھرپور طاقت کا مظاہرہ کیا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی ضلع وسطی کی جانب سے ایک کے بعد ایک بڑے جلسوں کا انعقاد کیا جا رہا ہے، اور ان جلسوں میں خواتین کی جو نمائندگی ہے وہ ہمیں نمایاں نظر آ رہی ہے۔ ہمارے ساتھ کچھ خواتین موجود ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنان۔ سردی دیکھ لیں، خواتین ہیں، اور اس میں گھر کو چھوڑ کر آنا اور کام کرنا یہ بڑا مشکل کام ہے، تو یہ اس میں ان سب کی بڑی محنت ہے، ان کو اس بات کا خراج تحسین دیتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ڈسٹرکٹ سینٹرل میں اور کراچی بھر میں کام کر رہی ہے وہ سب کو نظر آ رہا ہے، تو ہم امید یہی کرتے ہیں اور عوام سے بھی یہ بولتے ہیں کہ وہ خود دیکھ سکتی ہے کہ تبدیلی اس کو ایک جنریشن جو تباہ برباد کیے، اس کے ہاتھ میں تعلیم، قلم اور کتاب کے علاوہ اور دوسرے معاملات دے کے تباہ کیا ہے، ان کو دینا ہے، یا جو تبدیلی کے نام پہ جنہوں نے بیڑا غرق کیا ہے ان کو دینا ہے، یا پیپلز پارٹی کو دینا ہے جنہوں نے ترقیاتی کاموں کی انتہا کر دی ہے۔ جتنے پروجیکٹس ہیں پاکستان میں بڑے، کراچی میں اسپیشلی، وہ سارے پیپلز پارٹی کے دیے ہوئے ہیں۔ اسی حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کے وہ نمائندے جو ہیں وہ ہمیں بھرپور انداز میں شرکت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے کامران، بہت شکریہ آپ کا۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے کہ بلدیاتی الیکشن 3 بار ملتوی ہوئے، مزید ابہام برداشت نہیں کریں گے، باغ جناح جلسے میں اہم اعلان کریں گے۔ کراچی سے دیکھیے شعیب مختار کی رپورٹ۔ خط اپنا واپس لیں، جس خط میں آپ نے یہ لکھا ہے کہ ایم کیو ایم چاہتی ہے کہ الیکشن ملتوی کر دیے جائیں اور یہ مسئلہ اور وہ مسئلہ ہے، تو آپ اپنی پوزیشن کو واضح کریں۔ اگر یہ خط آپ واپس نہیں لیتے، اس کا مطلب ہے کہ یہ خط تو گیا تو آپ کی طرف سے۔ اس پر انہوں نے کہا کہ ہم اس پر بات کر کے ادارہ نور حق آئیں گے اور اس کا واضح اعلان کریں گے، اور الیکشن ہم کروانا چاہتے ہیں۔ جس کے پاس اختیارات نہیں ہیں، بھائی اختیارات نہیں ہیں تو آپ اختیارات دیں۔ میں پھر مطالبہ کرتا ہوں کہ رینجرز کو اسٹریٹ کرائم سے روکنے کے اختیارات بھی ملنے چاہیے۔ ہم پولیس کے بھی اور رینجرز کے بھی ان جوانوں کی قدر کرتے ہیں جو ہمارے تحفظ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، لیکن جب ہمیں تحفظ نہیں ملتا تو بحیثیت ادارے کے ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم ان اداروں سے اور ان کے ذمہ داران سے بھی سوال کریں اور حکومت سے بھی سوال کریں۔ شیخو پورہ میں بھی 7ویں مردم شماری کا آغاز 1 فروری سے ہوگا، جس کے لیے تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں۔ ڈپٹی کمشنر شیخو پورہ طارق علی بسرا نے دیگر افسران کے ہمراہ ضلع کونسل ہال میں قائم ٹریننگ سینٹر کا دورہ کیا اور انتظامات کا جائزہ لیا۔ مردم شماری کے لیے ضلع بھر میں 2891 افراد گھروں اور افراد کی گنتی کے عمل میں شامل کیے گئے ہیں، جو مختلف علاقے میں مردم شماری کر کے رپورٹ مرتب کریں گے۔ ٹریننگ 7 جنوری سے شروع ہو کر 15 روز تک جاری رہے گی۔ کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی لاہور کے پروفیسر محمد ہارون حامد کو میو اسپتال کے چیف ایگزیکٹو آفیسر کے عہدے پر تعینات کر دیا گیا۔ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر اینڈ میڈیکل ایجوکیشن کی جانب سے کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کے شعبہ پیڈز میڈیسن کے سربراہ
प्रोफेसर मोहम्मद हारून हामिद को तैनात किया गया। प्रोफेसर मोहम्मद हारून हामिद यूनिवर्सिटी में एडिशनल कंट्रोलर ऑफ इम्तहानात भी हैं। वाइस चांसलर के EMU प्रोफेसर मोहम्मद अयाज ने उनकी तैनाती पर मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। उनका कहना था कि किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी से मुल्हिका तमाम अस्पतालों में टीचिंग ट्रेनिंग के साथ साथ मरीजों की बेहतर निगहदाश्त को यकीनी बनाया जा रहा है। उनका मजीद कहना था कि किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी की फैकल्टी की तमाम खाली असामियों पर तरजीही बुनियादों पर भर्तियां की जा रही हैं, जिस पर वज़ीर सेहत पंजाब प्रोफेसर डॉक्टर यास्मीन राशिद और सेक्रेटरी सेहत डॉक्टर अहमद जावेद काजी के मशकूर हैं। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के 19वें कॉन्वोकेशन की तकरीब मुनक्किद हुई। तक़सीम असनाद की 2 रोज़ा तकरीब के पहले रोज़ ज़ेबिस्ट की चांसलर और वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर अज़रा अफजल पचेहो ने शिरकत की। तफ़सीलात के लिए देखेंगे सैयद ज़ुबैर राशिद की रिपोर्ट। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की 19वीं कॉन्वोकेशन में 13 PhD होल्डर समेत 1573 फारिग तहसील तलबा को डिग्रियां तफवीज़ की गयीं। बेहतरीन कारकर्दगी पर तालिबे इल्मों को 25 गोल्ड मेडल्स और 27 सिल्वर मेडल से भी नवाजा गया। कॉन्वोकेशन में वजीर सेहत सिंध डॉक्टर अज़रा पेचोहो ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। उन्होंने फारिग तहसील तलबा और उनके वालिदैन को मुबारकबाद पेश की और हुसूल तालीम के लिए जिद्दोजहद को सराहा। Prepared for what life brings you. You may, each one of you, be successful in your endeavors. May Allah bless you with abundant self-fulfillment. Ameen. जबकि बरतानवी डिप्टी हाई कमिश्नर कराची सारा मुनी ने खिताब करते हुए तालीम को नेमत करार दिया और तालीमी सफर को जारी रखने की ताकीद की। Dear graduates, when you walk out of this hall and bid farewell to your alma mater, you are going to step into a world that requires you to make hard choices. फारिग तहसील तलबा ने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को बेहतरीन तालीमी इदारा करार दिया। ऑफ कोर्स एक प्राउड मोमेंट है क्योंकि वी आर MBA ग्रेजुएट्स एंड विद जॉब हम लोगों ने MBA कंप्लीट किया अपना इवनिंग प्रोग्राम। बहुत ज़्यादा खुशी है आफ्टर पासिंग माय मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ज़ेबिस्ट की 2 रोज़ा सालाना तक़सीम असनाद का दूसरा रोज बरोज इतवार 8 जनवरी को मुनक्किद होगा। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।